So the topic is why 90% traders lose money in F&O and how you can avoid it. Now, there are two topics basically which we are going to discuss in this webinar today. So the first one is why 90% traders lose money in F&O. So this is the most important thing. See, if you are also among the 90% who are losing money in F&O, so this webinar is very important for you because ये समझना बहुत जरूरी है कि हम पैसा क्यों नुकसान कर रहे हैं. सबसे पहले जब तक ये नहीं समझ आएगा कि why we are losing money, तब तक हम उस दलदल से निकल नहीं पाएंगे, राइट? सो उस दलदल से निकलने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि why 90% traders are losing money in F&O, why you are losing money in F&O. अगर आप लॉस नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉफिट में हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है. बट सिंस मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन द मार्केट एंड अभी रिसेंट डेटा एक और आया था कि मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम इन F&O आर डन बाय 1% ऑफ द ट्रेडर्स. सो ऑब्वियसली रिटेलर्स का वॉल्यूम मैटर उतना नहीं करता F&O के अंदर एंड मोस्टली बिग प्लेयर्स ऑपरेट द मार्केट, जो कि हम आने वाले थोड़े टाइम के बाद आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट वाज कि Why 90% traders lose money in F&O? First of all, we will be discussing कि हम लॉस क्यों कर रहे हैं एंड दूसरा how you can avoid it. यानी कि आप उस 90% से बाहर आकर के उस 10% में कैसे आ सकते हैं. So these are the two topics basically we will be discussing today. So it's a very practical topic. आज भी daily we interact with lot of traders and they generally don't know why they are losing money. Right? What happens is मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं basically who are losing money in F&O, in option trading, in option buying every day, and they are not a full time trader also. सैलरी आती है, सैलरी आते ही जैसी सैलरी क्रेडिट होती है, क्रेडिट होते ही सबसे पहले डेबिट होके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है एंड यू डोंट नो कि वो 2-4 दिन में साफ हो जाता है एंड पूरा महीना हम स्ट्रेस में रहते हैं, राइट? सो ये समझना बहुत जरूरी है कि F&O ट्रेडिंग मेरे लिए है भी या नहीं. ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं F&O ट्रेडिंग में लॉस क्यों कर रहा हूं और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा कि आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं. सो F&O इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि F&O जो है ये फास्टेस्ट वे है मनी नुकसान करने का. यानी कि पैसे को अगर आपको बाजार को देना है तो F&O इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड रिस्क, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको ड्रॉडाउन मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं है, ऑब्वियसली F&O सबसे फास्टेस्ट वे है इस बाजार के अंदर पैसे को नुकसान करने का. और ये आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा. यू माइट हैव सीन लाइव ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, जब से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हैं. और ये कॉमन है सबके साथ. दिस हैज हैपेंड टू एवरीबॉडी हु हैज कम इन दिस मार्केट. इवन दैट इट हैपेंड विद मी एज वेल ड्यूरिंग माय स्टार्टिंग फेज. बट धीरे धीरे इन चीजों को समझना पड़ता है कि क्यों लॉस हो रहा है, राइट? सो F&O बेसिकली इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी. एंड अगेन F&O में भी दो चीजें हैं. अगर मैं आपको बोलूं, जस्ट अ मिनट, ओके या, सो F&O में बेसिकली देयर आर थ्री थिंग्स, राइट? एक तो हो गया कि भाई आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, करेक्ट? एक आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, एक आप कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग, राइट? सो ये जो तीसरा सेगमेंट है विच इज ऑप्शन बाइंग, एंड इसमें भी दो चीजें हैं बेसिकली. वन इज इंडेक्स, जिसको हम बेसिकली जनरली 99% ऑफ द ट्रेडर्स दे डू इंट्राडे, राइट? और एक हो जाता है ऑप्शन में बेसिकली हम बोले तो स्टॉक ऑप्शंस, करेक्ट? तो स्टॉक ऑप्शन जनरली आई हैव सीन लेसर पीपल जो इंट्राडे करते हैं. बट ये जो इंडेक्स वाला पार्ट है, राइट, दैट इज बेसिकली वीकली एक्सपायरी. तो चलो ठीक है, अच्छी बात है कि सेबी ने इतनी सारी वीकली एक्सपायरीज को बंद कर दिया एंड लिमिटेड वीकली एक्सपायरीज ही रह गई हैं, जिसकी वजह से लॉसेस पे कहीं ना कहीं लगाम तो जरूर लगा होगा. बट ये जो इंडेक्स ट्रेडिंग है, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इन दिस मार्केट एंड आई होप सो कि ये आप लोगों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा. आई कैन गारंटी. Coming to the next slide now. So how many of you have faced losses in F&O? कौन F&O में losses किया है? I would love to see that in the chat box if the chat box is open. So अगर आप consistently losses कर रहे हैं, so you can answer via this emoji.
अगर आप नो प्रॉफिट नो ग्रोथ में हैं, ब्रेक इवन में हैं, तो यू कैन आंसर वाया दिस। एंड इफ यू आर प्रॉफिटेबल, a few who understand the game, basically ये practically सही है, a few who understand the game। see when it comes to 90% people loss कर रहे हैं, it is not 90%, I can say it is more than 95%। why? because even अगर कोई बंदा छोटा सा भी प्रॉफिट कर रहा है, they come in that 10%। now the question is कि कौन बंदा प्रैक्टिकली बड़ा प्रॉफिट कर रहा है। अगर उसकी हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 5% या 2-3% से ज्यादा लोग होंगे जो एफ एंड ओ के अंदर फिलहाल प्रॉफिट कर रहे होंगे। बिकॉज ऑब्वियसली एफ एंड ओ जो है, मेरी नजर में बेसिकली ट्रेडर्स दो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पार्ट टाइम, एक होते हैं फुल टाइम, राइट। सो एफ एंड ओ ट्रेडिंग बेसिकली उन्हीं को करना चाहिए, मेरा ये मानना है, हु आर फुल टाइम ट्रेडर। इनके लिए बेसिकली एफ एंड ओ ट्रेडिंग है। और जिसको एफ एंड ओ ट्रेडिंग नहीं आता है, उनको फुल टाइम ट्रेडर बनना भी नहीं चाहिए। मेरा तो यही मानना है, राइट। बिकॉज अगर हम टैक्सेशन की भी बात करें तो एफ एंड ओ का जो इनकम है बेसिकली दैट गेट्स टैक्स्ड अंडर बिजनेस इनकम। सो ऑब्वियसली जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं, हु आर इनटू जॉब, हु आर इनटू बिजनेस, मेरा ऐसा मानना है कि उनको बेसिकली कहीं ना कहीं एफ एन ओ ट्रेडिंग पूरा का पूरा अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज दैट डिस्टर्ब्स देयर प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी जॉब। बट इफ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर, देन ऑब्वियसली फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले आपको इवेल्युएट करना जरूरी है कि वेदर एफ एंड ओ इनकम जो है वो आपके लिए है या नहीं है, एफ एन ओ ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं है, हाउ सक्सेसफुल यू आर इन दिस एफ एन ओ ट्रेडिंग। जब तक आप एफ एन ओ ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं है, तब तक ये फुल टाइम ट्रेडिंग करना भी डिफिकल्ट है। सो ऑब्वियसली एफ एन ओ जो है इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी। हर बंदे के लिए एफ एन ओ ट्रेडिंग ऑब्वियसली नहीं बना है। बट because of the influence basically which social media is having, right, उसकी वजह से हमको ऐसा जरूर लगता है कि रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे विद दिस ऑप्शन ट्रेडिंग, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। और ऐसा होता कभी भी नहीं है। और वही जो स्क्रीनशॉट ऑफ बड़े बड़े प्रॉफिट्स के जो स्क्रीनशॉट्स है, कहीं ना कहीं वो हमको अट्रैक्ट करते हैं कि यस वी कैन ऑल्सो डू दैट। बट हम ये देखना भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि what is the backdrop behind that big profits? For example, if somebody is sharing a profit of 10 lakh rupees, we just see this 10 lakh profit. We don't see the amount of risk that person has taken. We don't see the percentage of risk that person has taken. And we don't see the net worth of that person कि उस बंदे ने अगर 1 लाख रुपए का रिस्क लिया है and his net worth is 10 crore rupees, so it is nothing for him। बट मेरा अगर मान लीजिए ऐसा है कि मेरे अकाउंट में कैपिटल 1 लाख है, या मेरा नेटवर्थ ही 50 लाख रुपए का है, एंड मैं एक ट्रेड में 5 लाख रुपए का रिस्क लेता हूँ, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट मैनेज दैट, बिकॉज दैट रिस्क इज टोटली इम्प्रैक्टिकल। सो बोलने का मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स एफ एन ओ ट्रेडिंग, कहीं ना कहीं ये आपको एक इनडिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगा, और आप हमेशा लॉस रिकवरी मोड में ही अपना जीवन जिएंगे। एक बार आपको लॉस हो गया तो उसके बाद जिंदगी भर आप लॉस रिकवरी ही करते रहेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉस रिकवरी, व्हाट विल हैपन बेसिकली, आप और लॉसेस करते जाएंगे, और लॉसेस करते जाएंगे, और लॉसेस करते जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना ये जरूरी है कि वेदर यू आर इन द राइट पाथ और नॉट। अगर आप गलत राह पे जा रहे हैं तो लॉसेस होंगे, अगर आप राइट पाथ पे हैं तो प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिट और लॉस यही आपको इंडिकेट कर देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये आपका लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है, इट मीन्स कि आप सही राह पे जा रहे हैं। अगर आपको रेगुलर लॉसेस हो रहा है, इट मीन्स दैट या तो आपका वे ऑफ ट्रेडिंग, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रिस्क, कहीं ना कहीं फॉल्ट तो जरूर है। तो यहाँ पर एक लगाम लगाने की जरूरत है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है बिफोर अगेन प्रोसीडिंग। बट व्हाट वी आर डूइंग इन एक्सपेक्टेशन, इन होप, हम ट्रेडिंग बंद नहीं करते हैं, और हमारे लॉसेस जो है वो बढ़ते ही बढ़ते चले जाते हैं, राइट। तो नाउ आई होप कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को इससे जरूर रिलेट कर पाएंगे। एंड ये कहीं ना कहीं हर ट्रेडर के साथ है। मैं अगर बोलूं कि मेरे साथ नहीं हुआ तो भी गलत है, ये हर बंदे के साथ होता है। बट द पॉइंट इज हाउ अर्ली यू आर एबल टू रियलाइज, हाउ अर्ली यू आर एबल टू रियलाइज कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, और मैं गलत राह पे जा रहा हूं, और मुझे कहीं ना कहीं अब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। द अर्ली यू रियलाइज, द लेसर लॉसेस यू विल मेक, द लेसर लॉसेस यू विल मेक, the more probability is there that you can recover that loss, and then you can become a full-time trader। but if the losses become big, then ultimately recovery mode में जिंदगी चला जाएगा, and ultimately मैं ये बोलता हूँ कि it becomes very difficult for us to come back in this market। so realizing the things at a very small loss period is the most important thing when it comes to option trading। so generally क्या होता है, जब हम first time आते हैं
बाजार के अंदर, तो पहला एक प्रॉफिट होता है हमको। आई होप सबके साथ हुआ होगा, आई कैन गारंटी ये सबके साथ हुआ होगा। जब पहला प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली इट गिव्स अस इमेंस कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हम लोगों को मिल जाता है कि यस आई कैन डू वंडर्स इन एफएनओ ट्रेडिंग, आई कैन डू वंडर्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग, आई कैन डू वंडर्स इन हीरो जीरो ट्रेडिंग। ये हमारे साथ भी होता है, राइट। बट इवेंचुअली होता क्या है कि ये हायर कॉन्फिडेंस की वजह से बेसिकली ये पहला प्रॉफिट जो है ये तो कहीं ना कहीं लक बाय चांस वाला मामला है। लॉटरी लग गई एक बार, अब ये जो लॉटरी एक बार लगी इसके बाद लॉटरी की लत लग गई हमको। एंड इवेंचुअली क्या होता है कि इस मार्केट के अंदर दो चीजें हैं, ट्रेडिंग कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। पहला स्ट्रेटेजी, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ट्रेडिंग में एक स्ट्रेटेजी बोल के चीज है जिसमें हम सबसे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट एंड ड्रॉडाउन मैनेजमेंट। आई नो ये बहुत ही बड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड ड्रॉडाउन मैनेजमेंट, बट यू वोंट बिलीव मेरा मैक्सिमम टाइम ये इवैल्यूएशन पे जाता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड ड्रॉडाउन मैनेजमेंट। मैं इसके मैथमेटिक्स पे पूरा दिन निकाल देता हूँ कि ऐसा क्या मैथ्स लगाऊं कि मेरा रिस्क हमेशा मैनेज रहे, मेरा ड्रॉडाउन मैनेज रहे। बोलने का मतलब ये है कि इस मार्केट के अंदर आपका औजार क्या है, आपका कैपिटल, राइट। अगर आप और लड़ने जा रहे हो तो आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली वेपन चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में आपका वेपन क्या है, आपका वेपन है कैपिटल। अगर मैं कैपिटल ही लूज कर गया तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लड़ाई कैसे करूंगा। नाउ व्हाट हैपेंस, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। अभी निफ्टी ने 26,000 का हाई लगाया फॉर एग्जाम्पल, और 26,000 से निफ्टी आ जाती है 22,000, राइट। इन एक्सपेक्टेशन कि निफ्टी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज मेरा कैपिटल यहाँ पे 1 लाख था, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस जब तक निफ्टी 22,000 आती है ना मेरे पास 10,000 ही रह जाता है, या हो सकता है कि मेरा कैपिटल जीरो ही हो जाता है, करेक्ट। जबकि ऐसा है कि आपका स्ट्रेटेजी आपको 90 या 80,000 रुपीज में बोल देना चाहिए, बिकॉज यू आर अ ट्रेडर, यू आर नॉट एन इन्वेस्टर, करेक्ट। तो आपका जो स्ट्रेटेजी है वो आपको 80,000 या 90,000 में ही बोल देना चाहिए कि भैया यहाँ से सारा पोजीशन एग्जिट कर जाओ। If you could have exited all the positions here and you could have started, for example, you're trading at 24,000, for example, 23,000, let us say, right? और जब ये दोबारा से 25,000 जाएगा, राइट, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है यहाँ पे 80,000 रुपीज से ट्रेडिंग करने का, बिकॉज आपके पास वेपन था, राइट। लेकिन जब आप अपना वेपन ही लूज कर गए, यहाँ पे 10,000 ही बचा, तो 10,000 से आप दोबारा 1 लाख कैसे पहुंचोगे, दैट बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल। सो द पॉइंट इज व्हेन यू आर रॉन्ग, डरो मत, शर्माओ मत अपने लॉस को बुक करने से, बट व्हेन यू आर राइट, राइट द प्रॉफिट। बोलने का मतलब ये है कि आपने 10,000, 1 लाख 100 रुपए का कैपिटल है आपका फॉर एग्जाम्पल, राइट। यू लॉस्ट 10 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल इज 90। यू लॉस्ट अनदर 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल बिकम्स 80, राइट। But when you are right, make 50. But when you are right, make 50 and your capital becomes 130. अब समझिए बात को कि लॉसेस जो है ये छोटे होने चाहिए, और ये होगा। ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस नहीं होगा ऐसा इम्पॉसिबल है। देयर इज नो ट्रेडर इन द वर्ल्ड हुज एक्यूरेसी इज 100%। लॉसेस विल हैपन, ट्रेड्स विल गिव यू लॉसेस, लॉसेस होते रहेंगे, बट द पॉइंट इज हाउ मच यू लूज एंड हाउ मच यू मेक। This basically will define whether you are in that 90% or whether you are in that 10%. The amount of losses you make, the amount of profit you make. If the amount of profit, क्या होता है, हम 5-5 रुपए का प्रॉफिट करते हैं, 10 बार बहुत खुश हो जाते हैं और एक बार में 100 रुपए दे देते हैं। आई होप दिस इज हैपनिंग विद यू एज वेल, कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट करते हैं और लॉस जब होता है एक बार में 10 ट्रेड का प्रॉफिट आप गंवा देते हैं। उसको पूरा रिवर्स करना है कि लॉसेस जो होंगे छोटे होंगे, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट बड़ा होगा। देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई योर कैपिटल, देन ओनली यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर व्हेन इट कम्स टू एफ एंड ओ, राइट। सो पॉइंट इज कि कैपिटल को बचाना, राइट, इमोशंस में नहीं बह जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई बिग लॉसेस हैपन। व्हाई? बिकॉज हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी देखते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी हो, वैसे आगे स्लाइड में वो भी डिस्कस करेंगे, दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी हो 100% नहीं है। नो स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड इज 100% एक्यूरेसी। जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, जितने भी एल्गोस यूज कर लो, दुनिया का कुछ भी यूज कर लो आप, नो स्ट्रैटेजी इन दिस वर्ल्ड विल गिव यू 100% एक्यूरेसी, ये मेरी गारंटी है। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है, ना कोई स्ट्रैटेजी आज तक बना है जिसकी एक्यूरेसी विल बी 100%। सो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड यू हैव टू लिव इन प्रोबेबिलिटी, राइट।
सो इसके बाद क्या होता है, बेसिकली बिग लॉस होने के बाद वी गो फॉर अ रिकवरी अटेम्प्ट। उसके बाद रिकवरी के लिए हम रेगुलरली पैसा डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। हमारा सारा सेविंग्स खत्म हो जाता है। उसके बाद हम पैसे उधार लेना चालू करते हैं, उसके बाद पर्सनल लोन, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, ये वो, एंड द लॉसेस कीप ऑन बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि 100 तो नहीं, एटलीस्ट 200-300 ट्रेडर ऐसे होंगे हु आर नॉट फुल टाइम ट्रेडर, and they were very much addicted to this bank nifty option trading, weekly option trading, hero zero trading। और उन 200-300-400 लोगों को मैंने who are not into full time trading, they are into some job or business, उन सबका मैंने ये options trading ही छुड़वा दिया पूरा। and today they are also happy, I am also happy कि they are living a peaceful life, they are into equity trading। सुकून से अपना प्राइमरी जॉब भी कर रहे हैं, सुकून से अपना प्राइमरी काम भी कर रहे हैं, और सुकून से इक्विटी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट। 90% ट्रेडर्स लूज नॉट बिकॉज मार्केट इज टफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 90% ट्रेडर्स लूज मनी नॉट बिकॉज मार्केट इज टफ। मार्केट इज नॉट टफ, मार्केट इज ऑलवेज इजी। राइट, हम मार्केट को टफ बना डालते हैं, बट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड रिस्क। सो द पॉइंट इज, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार के अंदर स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ एक थर्ड क्लास से थर्ड क्लास स्ट्रेटेजी। वैसे व्हाट इज अ थर्ड क्लास स्ट्रेटेजी? देयर इज नो स्ट्रेटेजी कॉल्ड अ थर्ड क्लास स्ट्रेटेजी, एवरी स्ट्रेटेजी इज गुड। नाउ इफ योर रिस्क मैनेजमेंट इज गुड, राइट, if your risk reward is good, these are the 2 points which are very important in trading. In trading I'm talking about, right? If your risk management is good, if your risk reward ratio is good, nobody in this world can stop you coming in the 10%। लेकिन ये लगता बहुत आसान है, इट लुक्स वेरी इजी दैट आई कैन मैनेज द रिस्क, बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इट विल टेक इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट, टू अंडरस्टैंड द ड्रॉडाउन मैनेजमेंट, एंड टू अंडरस्टैंड द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। राइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली दो प्रकार का होता है। मैं इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव मच टाइम, बहुत कम टाइम है हमारे पास। एक होता है नोशनल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसको मैं एनआरआर बोलता हूँ, ये सुना भी नहीं होगा बहुत लोगों ने। और एक होता है एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बहुत जल्द में बता रहा हूं मैं आप लोगों को ये, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है। नोशनल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विच इज जनरेटेड व्हेन यू फ्रेम अ ट्रेड। जब एक ट्रेड आप बनाते हो ना, तब उस समय जो भी आपने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस बनाया, टारगेट बनाया, उसके अकॉर्डिंग जो रिस्क और रिवॉर्ड है उस समय जो कैलकुलेट हुआ, दैट इज नोशनल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज जब आप ट्रेड लेते हो और ट्रेड को बुक करते हो, तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, एक्चुअल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के बेसिस पे एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड होता है। एंड एनआरआर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एआरआर, ये आप मान के चलिए, एक्सेप्ट फॉर एल्गो ट्रेडर्स, क्योंकि एल्गो में तो बेसिकली मैं मैनुअल एग्जिट वगैरह कुछ कर नहीं सकता। अदरवाइज जो मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए एनआरआर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एआरआर। एंड फॉर बिगिनर्स एनआरआर और एआरआर में गैप बहुत बड़ा होगा। इस गैप को जैसे जैसे आप रिड्यूस करना स्टार्ट करोगे, आप 90% से निकलना स्टार्ट हो जाओगे। बोलने का मतलब ये है कि व्हेन यू टूक अ ट्रेड, द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाज, रिस्क वाज 1 एंड रिवॉर्ड वाज 2। बट व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर लास्ट 100 एक्चुअल ट्रेड्स, योर रिस्क इज 1 एंड योर रिवॉर्ड इज 0.5। प्रैक्टिकली अगर आप जर्नल अगर मेंटेन करते हैं अपने ट्रेड्स का, गो एंड चेक कि जब आपने ट्रेड लिया था उस समय आपने एंट्री क्या सोचा था, स्टॉप लॉस क्या सोचा था, टारगेट क्या सोचा था, एंड एक्चुअली इन एक्चुअल व्हाट एंट्री, at what point you have taken the entry and at what point you have exited the trades. So just calculate the NRR and ARR and just calculate the difference. You will be able to understand कि ट्रेड निकालते समय जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम डिसाइड करते हैं वो एक पार्ट है, और एआरआर जो अनदर पार्ट है। इसीलिए जब आप ट्रेड निकालते हैं, एट दैट टाइम इफ योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:4, देन ओनली योर एआरआर विल बी 1:2। ये समझ लीजिए आप। बहुत मतलब मैं बहुत ही जल्दबाजी में ये थोड़ा सा बताया हूं अभी आप लोगों को। अगर आपका एनआरआर अगर हाई होगा तब जाके आपका एआरआर विल बी 1:2, एंड जब तक आपका एआरआर 1:2 के आसपास नहीं पहुंचता है तब तक इट इज next to impossible for FNO traders to make money. FNO traders, for FNO traders it is next to impossible to make money. Why? Because in options basically life is limited. Equity में basically what you can do, you can average करके कुछ भी करके मैनेज करके 3 6 8 महीने साल भर में हो सकता है कि आप निकल जाओ। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन ट्रेडिंग, लाइफ इज लिमिटेड। सिंस द लाइफ इज लिमिटेड, ऑब्वियसली
आप कुछ दिन तक ही कर पाओगे एवरेज, और कुछ दिन तक एवरेज करोगे तो ऑब्वियसली बात है सारा कैपिटल ही साफ कर दोगे। सो एफएनओ ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऑप्शन में नुकसान करने के पीछे ये है कि उसका लाइफ लिमिटेड होता है। क्योंकि लाइफ लिमिटेड है इसलिए मुझे पता है कि भाई इसका 20 दिन या 15 दिन या 10 दिन या इंट्राडे हीरो जीरो खेल रहा हूं तो आज ही होना है जो होना है। सिंस द लाइफ इज लिमिटेड, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर मेकिंग लॉसेस। अगर आज ऑप्शन ट्रेडिंग का लाइफ अनलिमिटेड हो जाएगी इक्विटी की तरह, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस कम हो जाएगा, बट वो हो ही नहीं सकता ना कि उसका लाइफ अनलिमिटेड कर दिया जाए। Since the life is limited, this is the reason why we are losing money in this market. Correct? Now, market is neutral means opportunity is always there. आपको opportunity market हमेशा देगा, right? The same market, one person is making money and one person is losing money. So the point is, अब हमको डिसाइड करना है कि हम विनर साइड पे आना चाहते हैं लूजर साइड में, राइट? मार्केट डजंट टेक साइड्स। मार्केट कभी भी अब ये नहीं बोलता कि मैं उसको जिताऊंगा इसको हराऊंगा। it rewards patience and skill. So basically you have to develop these two things. Number one is patience, number two is skill. ये दो चीजें जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप तकलीफ में रहेंगे। There are days when I don't even take a single trade for 2 months, 3 months down the line. Yes, it happens with me. But when I get opportunity, obviously तब हम टूट पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब बाजार गिर रहा था इस तरीके से गिर रहा था, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आई हैड नॉट ट्रेडेड। फ्रॉम दिस पॉइंट एग्जैक्ट बॉटम एग्जैक्ट टॉप तो ऊपर वाला ही पकड़ सकता है, मैं तो नहीं पकड़ सकता है और मुझे लगता भी नहीं कि कोई पकड़ पाएगा। From this point we stopped trading, from this top point we started trading, and now we are at this point, and now we have stopped taking aggressive positions. Why? Very simple, कि मुझे पता है कि मेरा स्किल क्या है, मुझे पता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, कब ट्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन टू ट्रेड, कब ट्रेड करना है ये आपको जानना पड़ेगा। व्हेन नॉट टू ट्रेड, कब ट्रेड नहीं करना है ये भी जानना पड़ेगा। व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या आपके पास ये रिटर्न में है कि मुझे कब ट्रेड करना चाहिए और मुझे कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। व्हेन शुड आई ट्रेड एंड व्हेन शुड आई नॉट ट्रेड। इफ यू हैव दिस पॉलिसी, इफ यू हैव दिस एसओपी इन रिटर्न विथ यू, then obviously chances are high, probability is high कि today or tomorrow you can come in the 10% profitable traders. But if you don't know when to trade and when not to trade, then obviously possibilities are there कि you may not be able to come to the 10% profitable traders mark, right? Now ट्रेडर्स का मिस्टेक क्या है, व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड मेकिंग द लॉसेस। नंबर वन, नो रिस्क मैनेजमेंट, जिसपे मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूँ इन आवर कोर्सेस आल्सो, व्हाटएवर वी रन, व्हाटएवर क्लासेस वी प्रोवाइड, my major focus remains on the risk management system. While whatever classes I have attended in my life, nobody taught me what is risk management system. But the day I realized that I am not losing money because of my strategy, I am losing money because of my risk management system. So I started putting more than 100% effort into risk management, and from that day there has not been a single year in which I have made losses. Not even a single year मैंने losses किया है। हो सकता है कि profit छोटा हो बड़ा हो, that doesn't matter, but I have not made losses, and my most of the trading is in equity only. Most of the trading, yes, option trading I do, but with a very small capital, right? Now over trading and impulsive decisions, this will surely happen. Over trading हमेशा होगा, over trading will keep on happening. Why? Because option trading का काम ही यही है कि वो लोगों को attract करे और लोगों से option trade over trading कराए, and this will keep on happening. Poor capital management बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, एंड व्हाट आई थिंक ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, डेली का 2,000 दे दो। सो इट मीन्स 40,000 पर मंथ, इट मीन्स 40% पर मंथ। अगर मैं इसको कंपाउंड कर लूं 5 साल के लिए, अगर 40% पर मंथ को अगर 5 साल के लिए कंपाउंड कर लूं, आई डोंट नो the hell lot of money I can make, but that is not possible at all, right? So basically बोलने का मतलब we come with small capital, that is the मेजर प्रॉब्लम विथ अस। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैपिटल 2 लाख का है, राइट? 2 लाख से मैं आपको बोलूंगा कि महीने का हम फॉर एग्जाम्पल 2.5% लेटस टारगेट, राइट, 3% लेटस टारगेट फॉर एग्जाम्पल, तो होता कितना है? 5,000। नाउ द क्वेश्चन विल कम, ये 5,000 रुपए से मुझे क्या ही होगा, राइट? सो द प्रॉब्लम इज नॉट द मार्केट, द प्रॉब्लम इज नॉट द स्ट्रेटेजी, द प्रॉब्लम इज नॉट द रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो आई कैन से, बट द प्रॉब्लम इज द कैपिटल। अगर ये कैपिटल छोटा है, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, ये छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए, बड़ा कैपिटल बनाने के लिए बेसिकली वी कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स।
राइट। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाना है। नाउ द क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है और वो महीने का अगर 1.5% भी बना लेता है ना, फॉर एग्जांपल इफ ही मेक्स 1.5%, इट इज 1.5 lakhs एंड इज मोर देन हैप्पी। He is more than happy if he makes 1.5 lakhs. So this is the problem, right? So a person having higher capital, a person having risk management skill, right? A person having patience, a person having some skill can easily make 2.5% per month in this market. He can make. But the point is, he will be satisfied only when the capital is used. When the capital is small, what will happen? ये 2 लाख रुपए से सर मैं क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, ऑप्शन सेलिंग करूंगा, 2% बनेगा, 4,000 रुपए पर मंथ में होगा क्या मेरा? दैट इज वाई आई से कि विद दिस 2 लाख रुपीज कैपिटल यू कैन नेवर बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, राइट? सो 2 लाख रुपए से जब मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकता हूं, एंड ये 2 लाख रुपए से मैं 4-5 हजार रुपए कमाना नहीं चाहता हूं, so ultimately what will happen when you target higher returns, you will lose this 2 lakh. Once you lose this 2 lakhs, उसके बाद चालू होता है दलदल। धीरे 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 आप इसके अंदर जाते जाते हो, अपने सारे सेविंग्स को खत्म करते जाते हो। Now what is the alternative for this? Very simple. If you are not a full time trader, obviously with 2 lakh rupees capital you cannot become a full time trader. So if you are not a full time trader, better use this 2 lakh rupees for equity short term trading is what I advise, right? Convert this 2 lakh rupees, slowly keep on adding capital from your savings and slowly try to make profit also. The day you reach huge capital, this 2 lakh rupees, obviously Rakesh Jhunjhunwala ji or any big trader or any big investor, if I talk about, they also started with very small capital, but they have spent time in the market. So this capital will surely grow in 5 years, in 10 years down the line. This capital will grow, and once this capital becomes big, you will also gain experience in the market. So you will be having dual advantage. Number one, you will be having big capital. Number two, you will be having the experience in the market. So now, when this 2 lakh rupees, after adding some more capital, for example, 10 year down the line, this becomes, for example, 20 lakhs, let us say, right? For example, I'm telling now, out of this 20 lakhs, when 2 lakh rupees I use for option trading, doesn't matter if, even though if I lose this 2 lakh rupees, but you will not lose this 2 lakh easily if you have an experience of 10 years in the market. What happened after COVID? सबने account open किया, saw hell lot of screenshots, added 10,000 rupees, 10,000 रुपए से तो 1 करोड़ रुपए बन जाएगा. Everybody started, and without zero knowledge, with zero knowledge, basically what they did, they started trading options, index, everything, and what eventually happened, lakhs of people have lost money in this market. Lakhs of people, correct? और आपने आपने डेटा ऑब्वियसली देखा ही होगा. सो द पॉइंट इज, ऑप्शन ट्रेडिंग इज मेंट फॉर होम. मेरा मानना जो है, हो सकता है कि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो, बट व्हाट आई फील इज दिस इज मेंट ओनली फॉर फुल टाइम ट्रेडर्स. नंबर वन. नंबर टू, हैविंग ह्यूज कैपिटल, ताकि वो ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग के भी स्ट्रेटेजीज बना सकें, हेज कर सकें, एंड दे कैन मैनेज द रिस्क, राइट? ऐसा नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का कैपिटल है, 1 करोड़ के कैपिटल मैंने ऑप्शन बाय कर लिया एंड आई लॉस्ट 30 लाख रुपीज इन अ सिंगल ट्रेड. दिस इज नॉट ट्रेडिंग बॉस, दिस इज गैम्बलिंग, दिस इज प्योर गैम्बलिंग, दिस इज लॉटरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. इफ आई एम टारगेटिंग अ रिटर्न ऑफ 2% पर मंथ, तो मैं कोई भी महीने में 1% से ज्यादा का नुकसान नहीं कर सकता. If I'm targeting 5% per month, I cannot lose more than 2 to 3% in any month. Very simple. So जो आपका रिस्क है, ऑब्वियसली वो रिटर्न के हिसाब से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आई एम टारगेटिंग 5% पर मंथ एंड दिस मंथ आई हैव लॉस्ट 30%, फिर तो खत्म, बेड़ा गर्क है वो. Then obviously it is next to impossible to recover that money, and it is next to impossible to become a successful trader also. So the point is, before coming to this trading part, everything should be in written. आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, right? And you should have a strategy where basically your capital never becomes zero. आपके पास एक ऐसा strategy होना चाहिए, whether you are trading in equity, whether you are trading in options, whether you are trading in futures, your capital should not become zero. And this can happen only when you have a very good knowledge of compounding. अगर आपको मैथ्स पता है, सी stock market is a game of numbers only, right? So when stock market is a game of numbers, your math should be very strong. आपको मैथमेटिक्स ही लगाना है यहाँ पर. So you should apply a maths where this never becomes zero. So apply compounding in that. बोलने का मतलब है, भाई मेरे पास आज 1 लाख रुपए है, राइट? मैंने 1,000 रुपए नुकसान किया, इट बिकम्स 99,000 रुपीज, राइट? बट नेक्स्ट ट्रेड में आई वोंट लूज 1,000, आई विल लूज 990 रुपीज. सो बोलने का मतलब, when you use this compounding technique, basically your capital doesn't become zero because you use a percentage method and not a absolute value method. राइट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा, करेक्ट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा होना चाहिए कि ड्रॉ डाउन कंट्रोल रहे, कैपिटल कोई हाल में भी जीरो ना जाए. कल को मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कोई वॉर हो गया, कुछ भी एक
ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया, स्टिल माई रिस्क इज कंट्रोल। मुझे ये पता है कि ऑन अ गिवन डे अगर मार्केट पूरा मेरे से अगेंस्ट खुलता है तो भी मैं 10 15 20% से ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा। ये सारी चीजें ए टू जेड कैलकुलेशन एवरीथिंग यू शुड नो, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगा। वाई? बिकॉज यू हैव टेकन अनकैलकुलेटेड रिस्क। जब आप कैलकुलेट ही नहीं करते हो रिस्क तो फिर तो रात को तकलीफें होंगी, राइट? सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। द रियल रीजन यू लूज, ये मैंने पहले ही बोला, यू आर नॉट लूजिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी। हम सोचते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, स्ट्रेटेजी इज नेवर रॉन्ग। स्ट्रेटेजी जो है ये आपको कोई स्ट्रेटेजी 50% एक्यूरेसी देगी, कोई स्ट्रेटेजी 40 देगी, सम स्ट्रेटेजी विल बी हैविंग 60% एक्यूरेसी। ऑब्वियसली ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी वर्क्स इन द मार्केट वेदर यू आर यूजिंग आरएसआई, राइट? वेदर यू आर यूजिंग आरएसआई, whether you are using super trend, whether you are using Bollinger Band, whether you are using Dow theory, whether you are using candlestick patterns, whether you are using technical patterns, कुछ भी यूज कर लो, whether you are using price action, whether you are using Elliott wave, कुछ भी यूज कर लो बॉस, nothing is 100%, even Elliott wave is not 100%, nothing is 100% in this market. Each and every strategy runs on probability. Each and every strategy will say that this trade is invalid if it goes below this point, this trade is invalid if it goes above this point. So ultimately everything runs on probability. Since everything runs on probability, you are not losing money because of strategy, you are not using losing money because of indicator, right? Great strategies, बहुत important point है ये, great strategies fail without risk management. If you don't have a risk management system, great strategies will also fail. Why? Simple. When you make money, you make 5 rupees, right? You made 10 profits, 50 rupees. You lost 50 rupees in a single trade. Why? Strategy was perfect. What was wrong? Risk management. And ultimately, you will think that the strategy has failed. No, strategy has not failed. Your risk management has failed. So eventually, each and every trader who is losing money and who is in this 90%, basically they are focusing 100% on strategies, finding out strategies, finding out something जिससे जादू हो जाए. नो नो नो, दैट इज टोटली रॉन्ग ब्रदर, टोटली रॉन्ग. व्हाई यू आर लूजिंग मनी? बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग. व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग? एक ही दिन में 100 ट्रेड मार दिए, ट्रेड नहीं बन रहा है फिर भी ट्रेड मार दिए. सी, यू शुड नो, you should have a written SOP, standard operating procedure, where you have your entry points. भाई ये मेरे पैरामीटर्स हैं, अगर यहाँ आएगा तो ही मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा. बहुत सिंपल आपको बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग सुपर ट्रेंड. सिंपल है, सुपर ट्रेंड का लाइन टच करेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं मैं, सो माई एंट्री विल ऑलवेज बी नियर 10 MA, 20 MA, 30 MA, 40 MA. इस तरीके का कुछ रूल तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? सो मुझे अगर आप बोलेंगे माई एंट्री पॉइंट्स आर प्री डिसाइडेड, दैट दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स. मैंने बहुत बार वेबिनार लिया है, मेरे यूट्यूब पे भी लाइव मैंने बहुत बार बताया है कि मेरे ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं. अनलेस एंड अनटिल ट्रिगर पॉइंट के पास प्राइस ना आ जाए, आई विल नेवर गो एंड टेक एंट्री. अगर आप ट्रिगर पॉइंट पे, यानी कि आपके प्री डिसाइडेड ट्रिगर पॉइंट्स पे अगर प्राइस नहीं आया और अगर आप एंट्री ले रहे हैं, इट मींस यू आर नॉट ओबिंग द रूल्स, यू आर नॉट फॉलोइंग डिसिप्लिन. जब आप डिसिप्लिन नहीं हो तो अल्टीमेटली इवेंचुअली क्या होगा? लॉसेस होंगे, राइट? ओवर लिवरेजिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. एंड दिस इज द मेजर रीजन इन दिस वर्ल्ड why people are losing money, why trader are losing money. Over leverage is the most important thing. Now what is over leveraging? ये बहुत ध्यान से समझिएगा. There was a point when option trading में भी leverage available था. You have 1 lakh rupees, you can buy options worth 3 lakh rupees. अरे 1 लाख में 1 लाख का ऑप्शन जब हम खरीदते हैं तब तो हम जीत नहीं पा रहे. जब 1 लाख में 3 लाख का ऑप्शन खरीदेंगे तो होगा क्या उसमें? इवन व्हेन 10% ऑप्शन अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मेरा 30% कैपिटल साफ, राइट? सो बेसिकली फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, फ्यूचर्स में लॉस होने का रीजन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वही रिलायंस का मैं इक्विटी खरीदता हूं और वही रिलायंस का मैं फ्यूचर खरीदता हूं. जब मैं फ्यूचर खरीदता हूं तो लॉस हो जाता है, इक्विटी खरीदता हूं तो लॉस नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है? नाउ समझिए बात को. फ्यूचर्स, फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का लॉट साइज लेट अस से 5 लाख रुपीज. फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं ले रहा, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं. 5 लाख रुपीज का एक लॉट है और आपको कम से कम 5 लाख रुपए का ही माल लेना पड़ेगा फ्यूचर्स का, राइट? सो 5 लाख रुपीज. नाउ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या है? बेसिकली द ब्रोकर इज टेलिंग 1 लाख रुपए डालो, 5 लाख रुपए का आइटम ले लो, राइट? 1 लाख रुपए डालो और 5 लाख का पोजीशन ले लो. नाउ व्हाट हैपेंस? यू आर यूजिंग 5x लीवरेज, राइट?
ऑब्वियसली लीवरेज का फायदा भी है तो लीवरेज का नुकसान भी है। लीवरेज का फायदा किसके लिए है? पैसे वालों के लिए, जिसके पास पैसा भरपूर है, राइट। लीवरेज का नुकसान किसके लिए है? जिसके पास भरपूर पैसा नहीं है। सो बड़े लोगों के लिए तो ये एडवांटेज है, छोटे लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज है, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज 1 लाख रुपीज से आपने 5x पोजीशन बना लिया 5 लाख रुपीज का, करेक्ट। नाउ फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कम्स डाउन बाय ओनली 2%, रिलायंस हैज फॉलन बाय ओनली 2%, करेक्ट। आपको ऐसा लग रहा है यार रिलायंस तो 2% गिरा है, नहीं, आपके लिए तो रिलायंस 5x यानी कि 10% गिर गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि रिटर्न भी तो 10% आएगा, बट द पॉइंट इज 90% से ज्यादा लोग पैसा नुकसान कर रहे हैं, 10% के आसपास लोग पैसा बना रहे हैं। मेरा रेशियो बोलो कि 95% पीपल आर लूजिंग मनी, 5% आर मेकिंग मनी, करेक्ट। सो व्हेन 5% आर ओनली मेकिंग मनी, तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत राह पे जा रहा हूं। अगर ये राह सही होता तो ये लीवरेज जो है ये पैसा दे रहा होता। So now this leverage is the most important reason why we are losing money. Now what happens? मेरे पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, मैंने 1 करोड़ का पोजीशन बना लिया फॉर एग्जांपल, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस? नेक्स्ट डे कुछ इवेंट होता है और मेरे पोजीशन 5-7% नेगेटिव खुल जाते हैं। तो 1 करोड़ का 5% इज ओनली 5 lakhs, बट 10 लाख का 5 लाख कितना है बॉस? 50%। अब आप ये रिकवरी नहीं कर पाओगे, भूल जाओ। सो ओवर लिवरेजिंग जो है दिस, डीमक बोलते हैं ना, डीमक, राइट। ये ओवर लिवरेजिंग जो है डीमक है, ये खा जाएगा आपको, खत्म कर देगा। सो इक्विटी में बेसिकली विनिंग रेशियो ज्यादा क्यों है? वाई? इक्विटी में वो लोग ज्यादा जीतते हैं बेसिकली जो लिवरेज यूज नहीं करते हैं। इफ यू डोंट यूज लिवरेज, फिर तो सर आपका नुकसान करने का मतलब प्रोबेबिलिटी पहले ही आपने बहुत रिड्यूस कर लिया। इफ यू आर यूजिंग लिवरेज देन ऑब्वियसली यू हैव एक्सपोज्ड योर कैपिटल टू द मार्केट। आपने क्या किया है, वो बोलते हैं ना, कुत्तों के सामने हड्डी छोड़ दी है आपने, राइट। तो सेम सिनेरियो है कि भाई आपने क्या किया है, आपने बेसिकली सामने वाले को कैपिटल दिखा दिया है अपना, या फिर आप बोल सकते हो कि मैग्नेट और लोहा, राइट। तो मैग्नेट के सामने आप लोहा ले जा रहे हो तो अल्टीमेटली वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। सिमिलरली ओवर लिवरेजिंग जब आप कर रहे हो तो इससे होगा क्या? वेरी सिंपल, जो बिग प्लेयर्स हैं वो तो चाहते हैं कि ओवर लिवरेजिंग लोग करें ताकि वो आपका कैपिटल साफ कर सके, राइट। सो लिवरेजिंग जो है ये कभी ना करें, लिवरेज का यूज ना करें। लिवरेज का यूज तभी करें व्हेन यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड you know the risk involved in leveraging. Otherwise this leverage is the very important and the most important factor why we are losing money in this market. No risk control, obviously ये सबके साथ होता है। You have taken a trade at 100 rupees, stop loss was 80 rupees, suddenly it came down to 70 rupees. Now you think यार छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, आ जाएगा ऊपर 60, 50 and eventually 0. This happens with most of the option traders. इसको अवॉइड करना जल्द से जल्द सीखना पड़ेगा, राइट। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, रिस्क मैनेजमेंट इज व्हाट कीप्स यू इन द गेम। नाउ लीवरेज ट्रैप, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि लीवरेज ट्रैप क्या होता है। स्मॉल कैपिटल, बिग पोजीशन, बिग लॉस, लीवरेज एम्पलीफाइज मिस्टेक्स। तो ये लीवरेज बहुत बड़ा ट्रैप है, ये लीवरेज ट्रैप से तो आपको बचना पड़ेगा। वन ट्रेड कैन डिस्ट्रॉय मंथ्स ऑफ प्रॉफिट, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया, मतलब सोचो 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना आपने प्रॉफिट बनाया एंड अल्टीमेटली एक ट्रेड ऐसा था जो पूरा कैपिटल साफ कर गया आपका। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन बाइंग। वॉट एवर यू हैव मेड इन लास्ट 5 years, 10 years, मे बी 2 years कैन बी लॉस्ट इन अ सिंगल ट्रेड। एक सिंगल ट्रेड जहां आपका दिमाग काम नहीं करता है, जहां इमोशंस आपको हावी कर जाता है और आप स्टॉप लॉसेस हटा देते हैं और सिर्फ उम्मीद में ट्रेड करते हैं, और एक छोटा सा मिस्टेक आपने अपना रूल तोड़ा और महीनों का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में साफ हो सकता है। ये ब्यूटी है ऑप्शन ट्रेडिंग का। बट इक्विटी में इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स, आपका कैपिटल साफ नहीं होगा, जरूर टाइम आपका खराब होगा बट कैपिटल साफ नहीं होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इक्विटी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इक्विटी के ब्यूटी में जाना है या ऑप्शंस के ब्यूटी में जाना है। अगेन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, हर बंदे के लिए ये अलग है। मैं एक जनरल मास के लिए ये बता रहा हूं। ऑप्शन बायर ट्रैप, चीप ऑप्शंस इज इक्वल टू एक्सपेंसिव मिस्टेक्स। टाइम डिके ईट्स योर प्रीमियम, मैंने पहले बोल दिया आपको कि लाइफ जो है वो लिमिटेड होता है। टाइम इज टिकिंग, एवरी मिनट कॉस्ट यू, थीटा डीके नेवर स्टॉप्स, चीप टुडे कैन बी वर्थलेस टुमारो। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, राइट। नेक्स्ट, अब व्हाई आर ऑप्शन ट्रेडर लूजिंग मनी? बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद, आप किससे कंपीट कर रहे हो? इंस्टीट्यूशन से। बिलियंस इन कैपिटल है उनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, उनके पास डेटा है, उनके पास सॉफ्टवेयर है, उनके पास स्ट्रेटेजी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके पास पैसा है जिससे वो मार्केट को ऑपरेट कर सकते हैं।
राइट। अब ये किस तरीके से ऑपरेट होता है आज टाइम नहीं है बताने का, अदरवाइज मैं एक एग्जांपल जरूर देता, बट फिलहाल मैं वो एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा। दूसरा, अब जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस बाजार में अब पैदा हो गए हैं वो है एल्गोस। राइट, तो एल्गोस बेसिकली जीने ही नहीं दे रहे आजकल, तो ये हालात है ऑप्शन ट्रेडर्स को। एंड नेक्स्ट इज प्रोफेशनल। सो ये तीन लोगों से कौन लड़ रहा है? रिटेलर, विच इज वीकेस्ट प्लेयर, जिसके पास ना तो पैसा का पावर है, जिसके पास ना तो रिसोर्सेस है, यानी कि फंड मैनेजर्स या बड़े बड़े जो क्वांट प्लेयर्स हैं, उस तरीके का कोई सिनेरियो नहीं है। ना ही हमारे पास कोई प्री टेस्टेड या ऐसा एल्गो है जो हमको रेगुलर पैसा बना करके दे दे, और ना ही हमारे पास इंस्टीट्यूशन की जैसे बड़ा कैपिटल है। तो विनिंग इज पॉसिबल बट द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू। व्हाई? बिकॉज यू आर फाइटिंग विथ होम, आपको पता ही है। तो इट्स वेरी सिंपल कि भाई ऐसा है कि नामीबिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच चल रहा है, इंडिया के साथ मैच चल रहा है, तो हो सकता है 100 में से एक बार वो हरा दे, बट 100 में से 99 बार तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी उनसे। सो इसीलिए अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा धीरे 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 कि हमारे पास भी एक्सपीरियंस आ जाए, एंड देन वी कैन फाइट, राइट। इफ मार्केट इज सो टफ देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है कि बिफोर प्रॉफिट फोकस प्रेडिक्शन से दूर जाओ, रिस्क फोकस बनो, और बेसिकली फोकस करो ऑन प्रोबेबिलिटी। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, नॉट यू कैन प्रेडिक्ट। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप कंट्रोल कर सकते हो आप कंट्रोल कर सकते हो प्रोबेबिलिटी, आप कंट्रोल कर सकते हो रिस्क को, राइट। बट यू कैनॉट कंट्रोल द मार्केट। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, तो उसी पे फोकस ज्यादा करें। अब थोड़ा सा मैं जल्दी जाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है। रूल वन, कैपिटल प्रोटेक्शन इज प्रायोरिटी। प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बड़े लॉसेस कभी नहीं होने चाहिए, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। प्रिजर्व टू सर्वाइव। ग्रो कंसिस्टेंटली, धीरे धीरे ग्रो करें, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लें, एंड एक ऐसा दिन आएगा जब आपको समझ में आएगा कि जितना आपने कैपिटल से स्टार्ट किया था उतना आपका मंथली प्रॉफिट है। बट फॉर दैट यू नीड टू गिव टाइम, एंड यू नीड टू ग्रो स्लोली स्लोली एंड यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग विच इज कॉल्ड एज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सर्वाइवल कम्स फर्स्ट, प्रॉफिट कम्स नेक्स्ट। वाई? बिकॉज वेपन होगा, औजार होगा, तभी आप लड़ पाएंगे, और कैपिटल ही साफ हो गया तो फिर मार्केट देख के थोड़ी पैसा बनेगा। तो इसीलिए सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर। रूल टू, रिस्क ओनली 1 to 2% पर ट्रेड। ये रिस्क मैनेजमेंट मैंने छोटा सा डाला है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर तो मतलब मेरे 10-10, 12-12, 15-15 घंटे निकल जाते हैं। उस तरीके का हमारे पास कंटेंट है रिस्क मैनेजमेंट का, जो हम अपने स्टूडेंट्स का शेयर करते हैं रेगुलरली। बट उसको मैंने बहुत छोटे से में डाला है कि रिस्क स्मॉल टू स्टे इन द गेम, प्रोटेक्ट कैपिटल दैट बिल्ड्स वेल्थ, सर्वाइव फर्स्ट। पहले सर्वाइवल सीखेंगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे, सर्वाइवल ही नहीं सीखेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? राहुल द्रविड़, इफ यू नो, 100 बॉल्स डॉट, कुछ नहीं करते थे वो, राइट। एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द करियर आपको पता है कि 15 बॉल में 50 भी बना देते थे, 20 बॉल में 50 भी बना देते थे। सो ही लर्न सर्वाइवल फर्स्ट, उसके बाद ही वो ग्रो कर पाए थे। और हर बंदे का यही सिनेरियो होता है। इवन विराट कोहली टुडे ऑल्सो, पहले वो सर्वाइव ही करता है आकर के, आफ्टर दैट ओनली ही स्टार्ट्स मेकिंग सेंचुरीज। रूल थ्री, पोजीशन साइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग आप लोगों के लिए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें मैं अभी फिलहाल नहीं कर पाऊंगा पोजीशन साइजिंग के लिए, बट पोजीशन साइजिंग, यू कैन सी दिस स्लाइड, यू वांट आई कैन शेयर द स्लाइड विथ यू, बट पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्मॉल पोजीशन, स्मॉल साइज व्हेन अनसर्टेन, बिगर साइज व्हेन कॉन्फिडेंट। अब द क्वेश्चन इज कि मैं कॉन्फिडेंट कब हूं? वेरी सिंपल, आपको टेस्ट करना है, राइट, कि क्या आप सही राह पे जा रहे हो। अगर आप सही राह पे जा रहे हो तो फिर आपको पिरामिडिंग करनी है, राइट। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी बेसिकली विच हैज टू बी यूज्ड, कि पहले आप टेस्ट करें कि क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। यस, देन ओनली यू कैन मेक दैट पोजीशन बिग। कंसिस्टेंट साइजिंग लीड्स टू कंसिस्टेंट सर्वाइवल। रूल फोर, स्टॉप लॉस इज नॉन नेगोशिएबल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। मैंने एक लिवरेजिंग की बात की थी, दूसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा जाग जाती है, क्या बोलती है? नहीं यार, होल्ड इट, अब मत काटो इसको, ये आ जाएगा वापस ऊपर। मैंने ट्रेड निकाला था तो वापस ऊपर आएगा। ये हो सकता है कि न्यूज की वजह से गिर गया, ये हो सकता है कि कुछ मैनिपुलेशन की वजह से गिर गया। सो दीज ऑल थिंग्स कम इन माय माइंड, बट एक वो बोलते हैं ना, गांठ बांध लो। क्या? इफ स्टॉप लॉस हिट्स आई विल एग्जिट। मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। आप मार्केट एंड होने के बाद क्वेश्चन करिए, हजार जो भी करना है, बट when market is open, if your stop loss hits, never never ever counter your stop loss। ऐसा हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस से वो नया हाई बना दे, आपके टारगेट भी आ जाए। इट हैपेंस बट नॉट 100 out of 100 टाइम्स। एक या दो बार होगा, उसी को मैं ट्रैक करता हूँ। इसीलिए अगर आप अपने स्टॉप लॉस को अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इट मींस दैट यू आर एक्सपोजिंग योर कैपिटल टू द मार्केट, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, यू विल इवेंचुअली लूज ऑल योर capital। So good traders have stop losses, great traders respect them. Now you have to decide whether you are a good trader or great trader. Plan your trade, set your SL, protect your account. No stop loss, no control. No control is equal to big loss. Don't gamble, trade with rules. Very simple.
नेक्स्ट रूल 5, ट्रेड विद अ सिस्टम नॉट इमोशन. इफ यू डोंट हैव अ रिटन सिस्टम, हवा में तीर चला रहे हैं आप. अपना प्लान रेडी करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान, डिफाइन सेटअप एंड रूल्स, एनालाइज करिए, आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, देन एग्जीक्यूट, फॉलो रूल्स विदाउट इमोशंस. जब आप रूल फॉलो कर रहे हैं उसमें इमोशंस नहीं आना चाहिए. मैनेज रिस्क, प्रोटेक्ट कैपिटल एवरी टाइम, लर्न एंड इंप्रूव कंटिन्यूअसली. मैं आपको आज भी बोलता हूँ कि अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है ना और आप मैथ्स को एक्चुअली में अच्छे से अप्लाई कर रहे हो तो इमोशंस रिड्यूस होगा. इमोशंस खत्म तो हो ही नहीं सकता. इवन राकेश झुंझुनवाला जी का भी इमोशंस खत्म नहीं होता होगा. अभी जो मार्केट गिरा, इसमें हो सकता है कि मुकुल जी का भी इमोशंस कहीं ना कहीं हिलता होगा, यार इस तरीके से पोर्टफोलियो गिर रहा है 30-30, 40-40%. जस्ट थिंक कि somebody is having a portfolio of 10,000 crores and the portfolio is down by 40%, 4,000 crores. Just think कि how that person is able to develop that patience and skill to hold his positions. Why? Because वो मैथ्स पे चलते होंगे. ऑब्वियसली जिनका मैथ स्ट्रांग है. Why? Because they are having experience. बड़ा पैसा है तो ज्यादा मैटर उन लोगों को नहीं करता है. इसीलिए अ सिस्टम क्रिएट्स क्लैरिटी. सो क्रिएट अ सिस्टम. रिटर्न सिस्टम होना चाहिए, मन पे नहीं. सिस्टम लिखना चालू करें कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं एंड व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू यूज. राइट. अ सिस्टम क्रिएट्स क्लैरिटी, क्लैरिटी क्रिएट्स कंसिस्टेंसी. ट्रेडर कंपैरिजन. एक ए मैच्योर ट्रेडर है, प्रोफेशनल है, दोनों मैंने कंपैरिजन ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, बट स्टिल एक बार 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं. ये इमोशंस पे हावी है. ही इज अ सिस्टमैटिक ट्रेडर. रैंडम ट्रेडिंग, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई एज नहीं है. क्लियर स्ट्रेटेजी विद टेस्टेड एज. ऑलवेज रिएक्ट्स टू द मार्केट. मार्केट भाई बोल रहे हैं न्यूज आ गया तो बाय कर लो, न्यूज आ गया तो सेल कर दो, कोई टीवी में बोल दिया तो कर लो, कोई कहीं बोल दिया तो कर लो. इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं चलेगा. प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड इन एडवांस. एक दिन पहले ऑफ मार्केट सारा प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए. राइट. एग्जाम देने जाते थे हम तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन करके जाते थे. तो एवरी ट्रेडिंग डे इज एन एग्जाम. ये मान लो कि हर ट्रेडिंग डे मेरा एक एग्जाम ही है. ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट रहते हैं हर चीज में. रिस्क कंट्रोल तो होता ही नहीं इनके पास. इनके पास प्रॉपर रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म है. ये उम्मीद पे जी रहे हैं और ये फोकस्ड है. सो ट्रेड लाइक अ प्रोफेशनल, थिंक लॉन्ग टर्म, विन कंसिस्टेंटली. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है अब. कि पहला तो मैंने बताया कि लॉस क्यों कर रहे थे, और अब अगर मुझे वापस 10% में आना है तो कैसे आ सकता हूं, ये समझ लीजिए. 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं अविनाश जी? सर जरूर. ओके. तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है. इस कैलकुलेशन के बेसिस पे ही बेसिकली पैसा बनता है, जो मेरा मानना है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपका जो विनिंग रेशियो है वो 40% है ओनली. यानी कि 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाते हैं एंड आपके 6 ट्रेड जो है लॉस पे चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉस है 60%. करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, जब आप जीतते हो, फॉर एग्जाम्पल योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2.5. राइट. तो जब आप जीत रहे हो तब आपको आपका ट्रेड 2.5 रुपीज दे रहा है, और जब आप लॉस कर रहे हो तो आपको 1 रुपए का लॉस होता है. करेक्ट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक 10 ट्रेड्स, in 4 trades you win 10 rupees. Total win will be 10 rupees. Why? Because in a single trade you are winning 2.5. You took 10 trades. In 10 trades, 4 trades you won and you made 10 rupees. The number of trades you lost is higher than the number of trades you won. Right? So 6 losses हुए आपके, and in 6 में आपने 6 रुपए का नुकसान किया. Net result is 4. आप अभी भी 4 rupees plus हो. Why? Because your risk reward ratio is 2.5. आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना था? 2.5. एंड दिस शुड बी एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड नॉट द नोशनल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. प्लीज माइंड इट. राइट. नाउ टू सर्वाइव इन ऑप्शंस बाइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं. पूरा 1 घंटे का जो वेबिनार है ना, उसका क्रक्स है ये अभी जो लाइन बोलने वाला हूं. इन ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेसिफिकली इन ऑप्शन बाइंग आई एम टॉकिंग अबाउट. राइट. इन ऑप्शन बाइंग, if you want to succeed and if you want to make money, right, if you want to become successful trader in option buying, your risk reward ratio, बहुत ध्यान से सुनिएगा, your risk reward ratio should be 1:5. is this easy to find out? Very difficult. बहुत difficult है. धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको ये निकालना पड़ेगा. दिन में आपको 10 ट्रेड मिलेंगे, बट वो 10 में से हो सकता है एक भी ट्रेड ऐसा ना मिले जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:5. आई एम टॉकिंग अबाउट मैनुअल वाला. राइट. एल्गो में तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, तो वहां पर इमोशंस का कुछ चीज ही नहीं होता. इवन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एवरीबॉडी नोस कि यस ये एल्गो है, या तो 1:2 बना करके देगा या तो 1 ले जाएगा.
बट व्हेन इट कम्स टू मैनुअल ट्रेडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, जहां हमारा इमोशंस आता है, आई एम टेलिंग यू, try to reach a level where your risk reward ratio is 1:5. Now don't ask me a question whether I have a strategy. Obviously मेरे पास अगर स्ट्रेटेजी होता 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला और मैं इतना सक्सेसफुल होता, तो मैं आज करोड़ों रुपए ऑप्शन बाइंग से बना चुका होता. आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दिस, राइट? सिमिलरली मिलते हैं मुझे ट्रेड 1:5 वाले, बट द पॉइंट इज 5 दिन में एक बार. नाउ द क्वेश्चन इज 5 दिन तक स्क्रीन देखो और एक भी ट्रेड ना लो, और 5वें दिन एक ट्रेड लो और स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्या होगा? बहुत दिक्कत आएगा. तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो एज है ना, ऑप्शन बाइंग के अंदर खासकर जो एज है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. एक्सक्यूज मी. ऑप्शन बाइंग के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. इफ यू हैव अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:5 ना हो, 1:4 हो, 1:3 हो, ये मैथमेटिक्स आपको करना है. गो टू चैट जीपीटी एंड जस्ट आस्क कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, 1% का रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड में, बताओ 100 ट्रेड के बाद मैं कहां पहुंचूंगा? माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3, मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, राइट? और 100 ट्रेड के बाद मैं कहां पहुंचूंगा बताओ? चैट जीपीटी विल गिव यू ईच एंड एवरी कैलकुलेशन. माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:4, my winning percentage is 40%, right? I took 100 trades. Risk per trade is just 1% or 2% per trade. See, 1% per trade risk से ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, जो मुझे लगता है. सो ऑब्वियसली मैं 2% मान के चलता हूँ. 2% रिस्क ले रहा हूं मैं फॉर एग्जाम्पल पर ट्रेड. My accuracy is 40%, my risk reward ratio is 1:3. For example, give me a report की 100 ट्रेड के बाद मैं कहां पहुंचूंगा? Give me a report के 50 ट्रेड्स के बाद मैं कहां पहुंचूंगा? Give me a report के 200 ट्रेड्स के बाद मैं कहां पहुंचूंगा? ये प्रैक्टिकली मैं आपको आज दिखा देता, बट आज थोड़ा टाइम कम है, उसमें अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लग जाएगा मुझे सारा A to Z समझाने में. दैट्स वाई मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को नहीं दिखा रहा, बट प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया. जरूर जा करके ये चैट जीपीटी से पूछे. मैं बोलता हूँ आपको ऑप्शन बायर्स को अल्टीमेटली समझ में आएगा कि एज कहां पर है, राइट? So try it in ChatGPT. Ask 100 questions. आपको आपके आंसर खुद ही मिल जाएंगे कि कैसे उस 10% के अंदर आना है. अगर वो 10% के अंदर अब नहीं आ सकते, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बेटर ऑप्शन इज टू क्विट ऑप्शन बाइंग. मैं तो यही बोलूंगा. ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज लेस, ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज वेरी हाई. इट्स वेरी सिंपल. F&O में भी अगर स्पेसिफिक एक डेटा अगर सेबी रिलीज कर दे कि इंडेक्स ऑप्शन बायर इंट्रा डे, what percentage of the people are making money, मतलब डर जाएंगे हम डेटा देख के, राइट? वो डेटा जिस दिन आएगा ना, मैं बोलता हूं और बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑप्शन बाइंग वाला जो मामला है वो छोड़ देंगे. करेक्ट? टू बिकम प्रॉफिटेबल यू नीड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, a proven plan that removes guesswork, discipline, execute the plan consistently no matter what, guidance, learn from experience, avoid mistakes, move forward faster. Now there are two reasons. आप खुद मार्केट में 5 साल 10 साल स्पेंड करें और एक्सपीरियंस लें, या फिर मार्केट में जो ऑलरेडी 10 15 20 साल से हैं उनका एक्सपीरियंस लें. कोई भी आपको रॉकेट साइंस नहीं देगा कि आप आज आकर के सीखे और कल से पैसा बनना स्टार्ट हो गया. सिर्फ उससे यही होगा. व्हेन यू गो पर्सनली एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द मार्केट, इट मे टेक 5 years. व्हेन यू नो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, ऐसा हो सकता है कि वो 5 साल रिड्यूस होकर 3 साल हो जाए. सो द ओनली थिंग व्हाट an experienced person can do to you is can reduce the time which you should spend in order to learn the market. इतना ही कर सकता है. इसके अलावा अगर कोई ये बोलता है कि मेरा 4 दिन का क्लासेस करो और आकर के आप अगले दिन से पैसा बनाओगे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आई कैन टेल यू इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. टाइमिंग आपका रिड्यूस हो सकता है बिकॉज आपको इस बाजार से पैसा बनाना है. एक्सपीरियंस तो बाजार का होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा. इस बाजार में जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो बाजार उसको पैसा बनाने नहीं देता है. द राइट ट्रायंगल दैट लीड्स टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट, ये मैंने आपको बता दिया. सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्टे अपडेटेड डेली, you can visit our website, and from there you can get our Telegram channel link as well. You can get our YouTube channel link as well, and you can also follow us on Instagram. You can subscribe our YouTube channel and join our Telegram channel to learn every day. So thanks a lot everybody for attending. I have not taken extra time because obviously everybody's time is very important. तो थोड़ा सा आधा घंटा का कंटेंट और था मेरे पास, वो मैं और ज्यादा एक्सटेंड कर सकता था, बट थोड़ा टाइम की कमी के कारण मुझे जल्दी समाप्त करना पड़ा. सो नाउ मार्केट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन नॉट इंटेलिजेंस, राइट? डिसिप्लिन ओवर इमोशंस, मैंने पहले ही बताया आपको. कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी एंड पेशेंस ओवर इम्पल्सिवनेस. Correct. So thanks everybody for giving your valuable time and attending today's webinar.